हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बैलेरिना मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एक्शन रिवेंज मूवी है। इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त का बदला लेगी। मूवी शुरू हुई एक शॉप से जहां पर काफी ज्यादा लड़के आ रहे थे और थोड़ी देर बाद उन लड़कों ने शॉपकीपर से कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो हमें दे दो, अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। वो शॉपकीपर काफी डर गया और उसके दराज में जितने भी पैसे थे उसने वो सारे दे दिए। वो पैसे इतने ज्यादा नहीं थे। उन्होंने शॉपकीपर से कहा कि तुम तिजोरी खोलो क्योंकि तुम्हारे सारे पैसे उसमें है। जैसे ही वो तिजोरी खोलने लगा तो वहां पर एक लड़की आ गई। उस लड़की ने उस शॉपकीपर को पैसे दिए और अपना चेंज मांगा, लेकिन शॉपकीपर ने उसे कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने खुद ही चोरों के बैग से अपने पैसे निकाल लिए। इससे उन चोरों को काफी गुस्सा आया और उस लड़की पर अटैक करने लगे। लेकिन वो लड़की एक काफी अच्छी फाइटर थी। उसने अपनी फाइटिंग स्किल से वहां पर जितने भी मौजूद लड़के थे उन्हें काफी बुरी तरह पीटा, जिससे वो शॉपकीपर बच गया और उसने पुलिस को फोन किया। इसके बाद वो लड़की वहां से चलेगी। इस लड़की का नाम ओक्जू था जो एक फाइटिंग बॉडीगार्ड थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ। हम एक बैलेट डांस की ट्रेनिंग को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की मिंग जो काफी परेशान थी और ये ओक्जू की फ्रेंड भी थी। टेंशन में उसका पाँव फिसलकर टूट गया। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ ओक्जू की तरफ। ओक्जू जो सोई हुई थी अचानक उसे मिंग की कॉल आई, जहाँ मिंग उसे कह रही थी कि मैंने तुमसे मिलना है, मेरे पास आओ। ओक्जू मिंग से मिलने के लिए फौरन से अपने घर से निकली। पहले वो एक शॉप पर गई जहाँ पर उसने कुछ बियर खरीदी ताकि वो दोनों मिलकर ड्रिंक कर सके। इसके बाद जैसे ही वो उसके रूम के पास आई तो उसका दरवाजा बंद था। ओक्जू ने मिंग को काफी आवाजें दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आया। लेकिन ओक्जू को उसके रूम का पासवर्ड याद था। उसने पासवर्ड डायल किया और रूम के अंदर चले गई। अंदर जाकर उसने मिंग को काफी पुकारा लेकिन मिंग का कोई रिस्पॉन्स ना आया। फिर वो उसके कमरे में गई जहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। उसने जैसे उस बॉक्स को खोला उसके अंदर बैलेरिना के शूज थे और एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा बदला लेना। इसके बाद ओक्जू उसे फोन करने लगी। जैसे उसने फोन किया उसे बेल की रिंग सुनाई देने लगी। वो बेल की रिंग सुनते हुए बाथरूम तक पहुंची जहाँ पर उसका मोबाइल पड़ा हुआ था और उसके आगे ही बाथटब में मिंग भी मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर ओक्जू रोने लगी और उसने फौरन से पुलिस को फोन किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मिंग ने अपने आप को क्यों मारा और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड की। इसके बाद हम ओक्जू को काफी उदास देखते हैं और उसके पास का एक सीन जहाँ पर वो मिंग से मिली। ओक्जू जो अपने बर्थडे का केक लेने के लिए मिंग की शॉप पर गई और वहीं से उनकी दोस्ती का आगाज हुआ जिससे वो दोनों काफी गहरी दोस्त बन गई। ओक्जू के पास अभी भी मिंग का वो लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि मेरी मौत का बदला लेना। वो उस लेटर को लेकर अपने घर गई और उस पर मिंग ने जो सा पता लिखा था वो नेट पर सर्च करने लगी। वहां से उसे एक वेबसाइट मिली जो कुछ फूड प्रोवाइड करती थी। ओक्जू ने भी उन वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें मैसेज किया। पहले तो उन वेबसाइट वालों को कोई मैसेज नहीं आया लेकिन काफी इंतजार करने के बाद ओक्जू को उनका रिप्लाई आ गया। वो वेबसाइट वाले उससे कोड लैंग्वेज में बात करने लगे। ओक्जू को पता नहीं था कि किस तरह से बात करनी है, जिससे उस वेबसाइट वालों को पता चल गया कि ये कोई अननोन मैन है, जिसकी वजह से उन्होंने ओक्जू से चैटिंग करना बंद कर दिया। इसके बाद ओक्जू को उसकी फ्रेंड की नंबर पर एक फोन आया। ये एक लड़के का फोन था जो समझ रहा था कि ये ओक्जू की फ्रेंड है क्योंकि ओक्जू ने उसे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था, बस उसकी बातें सुन रही थी। वो लड़का उसे टीज करते हुए कहने लगा कि अगर तुम कल ब्रिज पर ना आई तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी दोस्तों और तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा कि तुम किस तरह की लड़की हो। इसके बाद उसने फोन काटा। फिर ओक्जू उस ब्रिज पर जाने के लिए तैयार हो गई ताकि वो उस लड़के के बारे में जान सके कि वो मिंग को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था और मिंग ने क्यों अपनी जान दी और ऐसी कौन सी चीज है जो मिंग बताने से डर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ। हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने मिंग को फोन किया था। उसने अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ पार्सल दिए और ये सब मंजर दूर बैठी ओक्जू देख रही थी। इसके बाद उसने मिंग के नंबर पर फोन किया। जैसे उसने मिंग को फोन किया तो ओक्जू को कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है जो मिंग को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद ओक्जू उसका पीछे करते हुए उसके घर तक पहुंची और उसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का मुआयना किया कि वो किस तरह की जगह पर रहता है। अगले दिन वो लड़का थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद बाहर गया। ओक्जू जो उसके बाहर जाने का इंतजार कर रही थी इसके बाद उसके घर के अंदर गई। पहले तो वहां पर उसने कुछ रेडियो ट्रांसमीटर लगाए ताकि वो उसकी हर एक्टिविटी को सुन सके। इसके बाद वो वहां पर कुछ छानबीन करने लगी तो उसे एक अलमारी में बहुत ज्यादा यूएसबीज मिली। उन यूएसबीज में एक यूएसबी मिंग की भी थी। जब ओक्जू ने उस यूएसबीज को देखा तो उसे पता चला कि इस लड़के ने मिंग को बेहोश करके उसका रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसी वजह से मिंग ने सुसाइड की। जब ओक्जू को ये पता चला तो उसे काफी दुख भी हुआ और वो काफी रोई। फिर वो उस लड़के को रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से सुनने लगी। वहां से उसे पता चला कि आज रात वो डिस्को जाने वाला है ताकि वहां से किसी लड़की को पटाकर उसका रेप कर सके। ओक्जू भी तैयार होकर उसी डिस्को में चलेगी और उसे देखने लगी ताकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जैसे उसने थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर वो नहीं था। फिर वो उसे देखने के लिए ऊपर गई। ओक्जू उस लड़के को इधर उधर देखने लगी। फिर वो लड़का पीछे से आकर ओक्जू से ऐसे बात करने लगा जैसे वो उसे जानता हो। ओक्जू ने उसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा नाम बुरैम नहीं। ओक्जू ने कहा नहीं। उसके बाद वो अपोलॉजीज करते हुए वहां से जाने लगा। ओक्जू ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम मुझसे माफी चाहते हो तो तुम्हें मुझे ड्रिंक पिलानी होगी। ओक्जू को पहले ये था कि वो उसे ड्रिंक पिलाने के लिए अपने घर में लेकर जाएगा, लेकिन वो उसे अपने घर में नहीं बल्कि एक होटल में ले गया। ये होटल दरअसल उनकी अपनी ही गैंग का था जहाँ पर वो ऐसी वीडियोस बनाते थे। रूम के अंदर जाकर ओक्जू काफी नर्वस थी। उस लड़के ने ओक्जू को बेहोश होने वाली ड्रिंक दी और इसके बाद उसकी वीडियो बनाने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ओक्जू बेहोश है, लेकिन वो बेहोश नहीं थी। ओक्जू ने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक उस पर अटैक किया, लेकिन उसने उसके अटैक को फौरन से रोक लिया और उसे पता चल गया कि ओक्जू उसे मारने के लिए आई है।
है। इसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू होगी। ओगजू ने उस लड़के को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़का भी एक अच्छा फाइटर था और उसके हर अटैक को रोकने लगा। इसमें ओगजू भी काफी इंजर होगी, लेकिन आखिरकार उसने उसके चेहरे पर अपने चिक्कू को मार दिया और उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। उनके लड़ने की आवाज सुनकर उनका आदमी आया और वो ओगजू पर फायर करने लगा, लेकिन ओगजू बेड के नीचे जाकर छुप गई। लेकिन जैसे ही उसकी गोलियां खत्म हुई, ओगजू उससे लड़कर बाहर आई। बाहर उनका आदमी ओगजू को मारने के लिए चेनसा लेकर आ रहा था, लेकिन अचानक एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिससे टकरा कर वो काफी जख्मी हो गया। इसके बाद वो लड़की ओगजू को वहां से लेकर चले गई। इसके बाद सिंशुटुआ हम चाओ का ऑपरेशन होते हुए देखते हैं। जैसे उसे होश आया, उसकी गैंग के जितने भी लोग और उसका बॉस था वो उसे देखने के लिए आए। उसके बॉस को उस पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसके बॉस ने उसे सिर्फ ड्रग्स बेचने के लिए कहा था, ना कि लड़कियों की ऐसी वीडियो बनाने के लिए। उसके बॉस ने उसे कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, तुमने उस लड़की को ढूंढ कर मारना है। अगर तुम उस लड़की को नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उसके बॉस ने चाओ को ऐसा इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि इससे उनका ड्रग्स का बिजनेस खराब हो सकता था। दूसरी तरफ हम ओगजू और उस लड़की को रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ओगजू उस लड़की से पूछती है कि तुम वहाँ पर कितने अरसे से थे। वो लड़की उसे कहने लगी कि ये सब हमें स्लेव कहते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी वीडियोस है और वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन रहना पड़ता है। उस लड़की ने ओगजू से कहा कि हमें तुम जैसी की किसी की उम्मीद थी कि कोई आकर हमें बचाएगा। उसने ओगजू को मजीद बताया कि अगर हम उनसे फाइट करना चाहते हैं तो हमें वेपन की भी जरूरत होगी। दूसरी तरफ चाओ अपने एक दोस्त के पास गया और उसे कहने लगा कि मैं मुसीबत में हूँ। उसका दोस्त चाओ की शक्ल देखकर पहले तो उसका काफी मजाक उड़ाने लगा कि उस लड़की ने तुम्हारी शक्ल का क्या हाल कर दिया। चाओ ने अपने दोस्त को कहा कि मुझे उस लड़की को ढूंढना है 3 दिन के अंदर अंदर, और अगर तुम उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए 100 मिलियन वॉन दूंगा। और उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया। दूसरी तरफ हम ओगजू को देखती है, जो अपने ट्रेनर के पास गई और उसे कहने लगी कि मुझे कुछ वेपन की जरूरत है। उसकी मदद से वो एक बूढ़ा और बूढ़ी वेपन डीलर से मिले। उनके पास जितनी भी गन थी सारी गुजारे के लायक थी, और वो इतनी अच्छी हालत में भी नहीं थी कि उन्हें इस्तेमाल कर पाए। लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उस बड़े आदमी ने उन्हें फ्लेम गन भी दिखाई, जिसे उन्होंने खरीद लिया। ओगजू उन सब वेपन को अपने घर में लेकर जाकर साफ करने लगी, ताकि वो चलने के लायक हो जाए। फिर ओगजू अपने लिए और उस लड़की के लिए खाना लेने के लिए बाहर गई, लेकिन जैसे ही वो वापस घर आई तो वो उस लड़की को पुकारने लगी, तो उस लड़की का कोई रिप्लाई ना आया और अचानक उस लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। इसका मतलब ये था कि चाओ के लड़के उस लड़की को उठाकर वहां से ले गए, और ओगजू को मारने के लिए वो 2 लड़के वहां पर छुपे हुए थे। वो लड़के ओगजू को मारने ही वाले थे, लेकिन ओगजू अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद कर वहां से भाग गई। अगले दिन चाओ ने अपने बॉस को कहा कि उसने उस लड़की को मार दिया है और उसे एक पहाड़ के पीछे दफना दिया। पहले तो उसके बॉस को उस पर यकीन न आया, लेकिन काफी उसके इंसिस्ट करने के बाद उसने यकीन कर लिया। फिर उसका बॉस पूछने लगा कि अब इस लड़की का क्या करूं? तुमने मुझे कहा है कि इस लड़की ने तुम्हें मर्डर करते हुए देखा है, उस लड़की का क्या इसे जिंदा छोड़ना है? चाओ अपने बॉस से कहने लगा कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, ये लड़की कुछ भी नहीं कहेगी, मुझे पता है। उसके बॉस ने उसे कहा कि अब तुम देख लो, ये तुम पर है। इसके बाद चाओ और उसका दोस्त उसे एक जगह पर लेकर जाकर टॉर्चर करने लगे। दूसरी तरफ ओजू उसी होटल में चाओ को ढूंढने के लिए गई जहाँ पर वो लेकर गया था उसे। ओजू ने चाओ के चेलों से उसका ड्रेस पूछा कि वो कहाँ पर है। जैसे उसे चाओ के ड्रेस के बारे में पता चला, वो उन्हें मारकर वहां से उसके पास जाने लगी। अब उसने मिंग के वही शूज पहने जो उसने बर्थडे पर उसे दिए थे। ओजू वहां पर जाकर उसी लड़की को ढूंढने लगी, क्योंकि अब वो लड़की ओजू की एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी। वो उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उसके बेसमेंट में पहुंच गई और वहां पर मौजूद सब लोगों से कहने लगी, क्या तुमने इतनी सी लड़की देखी है? अगर तुम में से किसी ने देखी है तो मुझे बता दो, तो मैं तुम्हें बगैर कुछ कहीं यहाँ से चले जाऊंगी। इतनी देर में उधर उनका बॉस आया और वो ओगजू से कहने लगा कि हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, मेरा तुमसे कोई भी झगड़ा नहीं। ओगजू ने उसकी एक भी बात ना सुनी और उसके हेड पर फायर करके उसे मार दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे सारे डर गए। फिर ओगजू उन सब पर गन पॉइंट करते हुए कहने लगी कि क्या तुम में से किसी को मालूम है तो मुझे बता दो, तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। उसे किसी ने भी नहीं बताया। फिर उसने एक लड़के पर फायर किया, लेकिन उसकी एक बंदूक खराब हो गई और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे सारों ने ओगजू पर हमला कर दिया। ओगजू ने दूसरी बंदूक निकाल कर उन पर फायर किया, लेकिन उनके अटैक ना रुके। ओगजू जो एक बहुत अच्छी फाइटर थी, वो अपनी फाइटिंग स्किल से उनसे लड़ती रही और आखिरकार लड़ते लड़ते उसने सबको मार दिया। इसके बाद जैसे ही ओगजू बेसमेंट से बाहर आई तो चाओ का दोस्त उस लड़की को लेकर अपने साथ आ रहा था अंदर। जैसे ही चाओ के फ्रेंड ने ओगजू को देखा तो वो काफी डर गया। पहले तो ओगजू ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही ओगजू ने अपने फ्रेंड के जिस्म पर मारने के निशानात देखे तो वो चाओ के फ्रेंड को मारने ही वाली थी कि इतनी देर में चाओ ने पीछे से शॉटगन से ओगजू पर फायर कर दिया, जिससे वो इंजर होकर कार के पीछे छुप गई। चाओ ने अपने इस दोस्त को 100 मिलियन वहां देने थे, इसी वजह से उसने अपने दोस्त को भी शॉटगन से मार दिया। फिर वो ओगजू को मारने के लिए उसके करीब आया, लेकिन ओगजू की जोन सी गन ट्रक में गिर गई थी। उसके दोस्त ने उठाकर चाओ पर अटैक किया, जिससे उसका ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओगजू ने अपनी दूसरी गन निकाली और चाओ पर अटैक कर दिया, जिससे चाओ काफी जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद वो उसे एक बीच पर ले गए। यहाँ पर चाओ ओगजू से कहने लगा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? यहाँ पर ओगजू ने कहा कि मैं बैलेरिना की दोस्त हूँ, जिसे तुमने ब्लैकमेल किया था, और आज मैं उसका तुमसे बदला लूंगी। चाओ उसके सामने काफी गिड़गिड़ाया कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन ओगजू ने उसे माफ नहीं किया और उसे फ्लेम गन से जला दिया। यहाँ पर हम ओगजू की मेमोरी का एक सीन भी देखते हैं, जहाँ वो मिंग के साथ आई थी। फिर सीन शिफ्ट हम ओगजू को चाओ के घर में देखते हैं, जहाँ पर उसने वो सारी फ्लैश ड्राइव ली और उन लड़कियों को देने के लिए चलेगी जिनकी थी वो, ताकि उन लड़कियों को कोई दूसरा आदमी ब्लैकमेल ना कर सके। और इसी तरह ये मूवी भी खत्म होगी।
मूवी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।